शिवम, क्यों लगा कि सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ चढ़कर इसमें आपको योगदान देना है, सैनिटाइज करना है? आप अकेले निकल जाते हैं, ये भी हमने देखा कि रात को आप मार्केट में जाते हैं और सैनिटाइज करते हैं। मैम, दरअसल जैसे कि सबको पता है, तो मैं इसमें अलग से क्या बताऊं। एक ऐसी वैश्विक बीमारी है जिसमें जो पहली लहर आई उसमें तो भारत बहुत ज्यादा हताहत नहीं हुआ, मगर इस दूसरी लहर ने भारत की अंतरात्मा को कचोट के रख दिया है। और हम लोग बहुत कुछ कर नहीं सकते। मसलन ऑक्सीजन की बात की जाए, सिलेंडर पहुंचाने की या दवाओं की, तो हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं, सहायता के लिए कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा हम लोग कुछ अपने स्तर पे कर सकते हैं, तो वो है सैनिटाइजेशन करना। या जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो अभी शनिवार, रविवार, सोमवार को लॉकडाउन लगा, इससे पहले 2 दिन का था। तो हम लोग जाके उन 2 दिनों में जब लॉकडाउन रहता था तो हम लोग भोजन वितरण भी करते थे। और इससे अलग ये है कि हम लोग अपने विश्वविद्यालय परिसर में जो भी हमारे छात्रावास है, हमारे यहाँ आसपास के जितने चौराहे हैं या हमारे यहाँ पे एटीएम स्थान जो हैं, और आसपास में जो हमारे बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ रातों में जाके, छात्रावासों वगैरह में दिन में जाके हम लोग सैनिटाइजेशन का काम करके, बस यूं ही समझिए कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो जो गिलहरी का योगदान था, हम लोग बस वही योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस महामारी से ईश्वर उत्तर प्रदेश और हमारे भारत, न केवल भारत बल्कि विश्व को बचाए, हमारी ऐसी प्रार्थना है। बिल्कुल शिवम, हमारी भी ऐसी उम्मीद है, हमारी भी ऐसी प्रार्थना है। शिवम, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब इस बीच ये होता है कि क्या खुद को डर नहीं लगता? जब आप किसी भी कोरोना वॉरियर से बात करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि उन्हें भी डर लगता है, लेकिन उनकी ड्यूटी, उनका फ़र्ज सबसे पहले है, वो इस पोस्ट पर हैं। लेकिन आप अपने मन से बाहर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं, फील्ड पर जाते हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वहाँ पर आप भी संक्रमित हो सकते हैं। फैमिली वालों का क्या कहना रहता है, क्या रवैया रहता है उनका? मैम, खुद तो बहुत कम ही डर लगता है, लेकिन हाँ, घर परिवार परिजन और जो शुभचिंतक हैं वो बड़े डरे होते हैं। हम लोग आते हैं, जब कोई फोटो वगैरह खींच के इधर उधर सोशल मीडिया पे डाल देता है तो फिर घर से सगे संबंधियों से फोन आने शुरू हो जाते हैं, ये सब मत करो। बहुत तरह तरह के दबाव, उनको यहाँ पे क्या कहना। हाँ, जैसे हर किसी के माँ बाप होते हैं या परिजन होते हैं, डरते हैं। और कम से कम बच्चों के लिए तो हर कोई बहुत ही डरा होता है, सहमा होता है, वो भी ऐसे हालात में। तो हम लोगों पे भी बहुत ज्यादा घर से प्रेशर आता है। मगर खुद के बारे में कहा जाए तो बहुत डर नहीं लगता। अब ये भी नहीं मना कर सकता कि बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन कोई बहुत खास तवज्जो नहीं देते उस डर को हम लोग। आपकी कोई टीम है शिवम? कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आपका सहयोग करते हैं? मैम, इस समय तो विश्वविद्यालय ज्यादातर बंद है, कम ही छात्र जो हैं वो डरे भी हो रहते हैं। मगर हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे साथ 5-6 लोग, कभी 10-15 लोग हम लोग निकल के जाते हैं। तो विश्वविद्यालय जो हमारा परिसर है पूरा, वो हमारे छात्रावास है, महिला परिसर है, मतलब WH वुमेन्स हॉस्टल, और हमारे यहाँ पे प्रयाग स्टेशन है और प्रयागराज मेन जंक्शन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, 2-3 हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाके। और जो हमारे यहाँ चौराहे हैं जहाँ पे छात्रों की बड़ी भीड़ लगती है, जहाँ पे 1-2 किलोमीटर के आसपास जान छात्र ई रिक्शा या टेम्पो की सवारी करते हैं, तो हम लोग उन ही रिक्शा का, टेम्पो वगैरह और दुकानों का भी सैनिटाइजेशन करते हैं। आसपास की नगर बस्तियों में भी जाके सैनिटाइजेशन करते हैं। और अभी हम लोगों ने शुरू किया है, अभी बहुत दिन तो नहीं हो पाया है, लेकिन इसको हम लोग और ज्यादा दिन तक बढ़ाएंगे। और आज से हमारा सबका 2-3 दिन का इधर लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग भोजन वितरण का कार्यक्रम करेंगे। ठीक, संसाधन कैसे जुटाते हैं शिवम? आप भोजन वितरण की भी बात कर रहे हैं, साथ ही आपने कहा कि मेडिसिन पहुंचाना या फिर किसी को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो वो वहां तक पहुंचाना, साथ ही सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर, उसकी मशीन, ये सब कैसे जुटाते हैं संसाधन? अब मैम, कई बार तो सहायता मांगी जाती है, लेकिन ये कठिन ही है। ज्यादा सहायता उतनी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाती है, तो अपने सबके पास से ही करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का सहयोग भी मिलता है, तो उनका भी शुक्रिया। मगर किसी न किसी प्रकार से, चूंकि जब आप किसी चीज में लग जाते हैं तो लगने से पहले शायद कुछ बाधाएं आती होंगी, मगर जब जुनून हो जाता है किसी चीज को करने का, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए किसी हद तक गुजरने को या अपने ही पास से करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इतना जज्बा मिलता है अंदर से कि किसी प्रकार उस बातों को किया जाए। किसी सहयोग की दरकार है शिवम आपको? सरकार से कोई सहयोग या फिर कोई NGO बढ़ चढ़कर अगर आपके साथ आना चाहे तो क्या कहेंगे आप? प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, आप ज़रूर लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके आसपास के जितने भी क्षेत्र के NGOs होंगे वो भी मदद का हाथ बढ़ाएंगे, तो एक बड़ी टीम बन सकती है।
अब बिल्कुल मैम, हम लोग आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ के प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल सर से हम लोग मिले थे जी। तो हम लोगों ने उनसे बाबत कई बातें रखी भी थी कि हम लोगों को सैनिटाइजेशन मशीनें जो हैं नगर निगम की तरफ से दे दी जाए। तो हम लोग दिन रात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी थकावट का समय रहेगा उसको छोड़ के हम लोग दिन रात एक काम कर लेंगे। और यदि प्रशासन हमसे उम्मीद भी करे तो हम लोग अस्पतालों वगैरह में भी एक वॉलंटियर के तौर पे अब चिकित्सीय कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी सहयोगात्मक कार्य है उनके लिए हम लोगों ने इच्छा दिखाई थी। हम लोगों ने यहाँ तक कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय में अमरनाथ झा छात्रावास है, ये झा जो प्रतिष्ठित बहुत छात्रावास है, और उसमें एक डिस्पेंसरी हम लोगों की है विश्वविद्यालय की। हम लोगों ने ये भी मांग रखा कि यदि इस को डिस्पेंसरी को भी कोविड पे इसको तैयार किया जाए, विकसित किया जाए, तो यहाँ पर जिन लोग हो, वो चाहे आम शहरी हो, बुजुर्ग शहरी हो, और हमारे विश्वविद्यालय के भी तमाम छात्र के समय भी हम लोग मदद करेंगे, और इससे प्रशासन को भी काफी सुविधा होगी। और आम शहरी जहाँ पे एक ही हमारे यहाँ एक दो अस्पताल हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है, तो ऐसे सूरत हाल में उन लोगों को सहायता मिलती। मगर संजय गोयल सर का ये कहना था कि पहले भी सामान्य दिनों में भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की हमारे जनसंख्या के मुकाबले में तादाद कम थी, और ऐसे हालात में जब भी हमारे पर वर्कलोड भी बढ़ गया है और हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी तमाम पॉजिटिव हो जा रहे हैं, ऐसे हालात में वो आउट ऑफ एक्शन हो जा रहे हैं 15-20 दिनों के लिए, तो कठिन है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कुछ करने का कि ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन हाँ मैम, आपने जो बात कही, इस माध्यम से कहीं से भी हमको सपोर्ट मिल जाता है, वो मेडिसिन का हो, तो हम ना कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं का ज्यादा विकास कर पाएंगे। हम लोग श्रम में तो पीछे मैम नहीं हट सकते, लेकिन कई बार आर्थिक कारणों से, संसाधनों के कारणों से पीछे हटना पड़ता है। इसमें कोई मैं गुरेज नहीं करता, और ये शिकायत करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल शिवम, आपने कहा कि आगे जाकर आप भोजन वितरण के लिए भी आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम इस पर काम करेगी, और आपने कहा कि अगर आर्थिक सहयोग या फिर मैन पावर अगर मिल जाए तो फिर और चीज़ें आसानी के साथ हो सकती हैं। जो लोग हैं प्रयागराज और आसपास क्षेत्रों के, अगर वो आपकी टीम से मदद मांगना चाहते हैं तो कैसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई प्रोसेस है, या फिर जो आपके जान पहचान वाले हैं कोई ग्रुप है ऐसा व्हाट्सएप का जिससे मदद मांगी जा सकती है? मैम, हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में, क्योंकि मैं एक संगठन से भी जुड़ा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उस पे हम लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी रखा है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं अपनी निजी तौर पे, तो बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, क्योंकि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का मैं छात्र महामंत्री हूं। इस नाते भी शहर में लोग मुझे जानते हैं, और मैं अपनी कोशिश करता हूं, जिसका भी फोन आता है यदि मैं कर सकता हूं तो करता हूं। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इतनी शॉर्टेज है, और इन सब बातों से आप लोग भी अवगत हैं। मगर हम लोग अपनी कोशिश करते हैं, एक भी जानियत बचाई जा सके तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल शिवम, हम भी लोगों से अपील करते हैं, जो भी आपको अभी सुन रहे हैं, जो भी एनजीओज हैं और जो शिवम की मदद करना चाहते हैं, वो जरूर आगे आए और शिवम को मदद करें, ताकि एक बड़ी टीम बन सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ मिल सके। शिवम, एक सहयोग और आपको चाहिए होगा, और वो है आम लोगों का। आप तो सैनिटाइज कर देते हैं जाकर हर जगह, लेकिन अभी लोगों में सैनिटाइजर के उपयोग को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। आप खुद ये देख सकते हैं कि जब पहली लहर थी भारत में तो बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन का उपयोग भी हो रहा था, मास्क सभी लोग लगा रहे थे, तब 80 से 95 हजार कुछ केसेस सबसे ज्यादा सामने आए थे। आज की बात करें 4,01,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो सैनिटाइजेशन की परंपरा है वो तो खत्म होती जा रही है। बहुत ज्यादा लोग सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि घर पे जाकर अगर वो संक्रमण फैलाएंगे तो फिर हमारा काम तो धरा का धरा रह जाएगा। उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैम, बिल्कुल ऐसी दिक्कतें हैं। मैम, मैं तो अपनी ही बात में आपकी बात का जवाब दूंगा कि हम लोग जो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इससे ये तो नहीं कह सकते कि हम प्रयाग का, उत्तर प्रदेश का सब कुछ हम खत्म कर देंगे बीमारी को। हम तो एक मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज दो प्रकार का। मैसेज एक ये कि इस बीमारी से हमको बहुत सचेत रहना है, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, हमको सैनिटाइजेशन करने की है, हमको और भी जितने भी बरतने के लिए जो भी उपाय हैं उनको अपनाने की जरूरत है। और दूसरी एक और नैतिक जो मैसेज इससे हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि डरने के बावजूद, इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद, जब भी जरूरत हो, आसपास लोग पीड़ा में हो, तो उनके लिए बाहर निकलना है। सारे दुख पीड़ा को छोड़ के उनके लिए बाहर निकलना है। और जब ऐसी स्थिति ना हो तो हमको घर में
शांति से रहना है और जो भी सुझाव है, जो भी कारगर इसमें हमारे बर्ताव काम आने वाले हैं, उन बर्तावों का पालन करना है। बिल्कुल शिवम, बहुत अच्छा संदेश आपने ये दिया है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर आने के लिए और लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। धन्यवाद शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवम एक ऐसे रियल हीरो हैं जो कि सैनिटाइजेशन की महत्वता को समझते हैं और लोगों तक भी वो अपना संदेश पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सचेत रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, इसी संदेश के साथ वो काम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। प्रायोजक मेघदूत सिममेग 19, 2 गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन।
प्रायोजक RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। नूरामेंट, जोड़ों व बदन का दर्द, खुशियों का अंत नहीं, दर्द है तो नूरामेंट है ना। शाम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग, शाम धूप की मनमोहक सुगंध। ट्रू पावर अर्थिंग्स एवं वायर एंड केबल। फॉर मोर डिटेल लॉग इन www.truepower.co.in। सुरक्षा का पक्का वादा। कपड़ों की जान, लगन डिटर्जेंट पाउडर और केक, सफेदी का सुपर हिट फॉर्मूला, मंटोरा ग्रुप का नया उत्पाद बावर्ची पशु आहार। दूध बढ़ाए, खुशहाली लाए, बावर्ची पशु आहार। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। मेघदूत सिम